तो इस वीडियो में दोस्तों मैं पूरा जो पिछले 3 4 5 साल में मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो ट्रिप किया, हर एक स्टेट में जो ट्रैवल किया और जो इंडिया में अभी जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। जो इंडिया का जो मेजॉरिटी है, जो रियल मेजॉरिटी जो है मिडिल क्लास, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या वो विचारधारा रखता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और सिक्किम असम से लेके राजस्थान तक, मणिपुर से लेके राजस्थान तक, मुंबई तक लोग क्या जो सोच रखते हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं बात यहाँ रखूँगा। और एक बार और बता दूँ कि जो हमारे चैनल का जो मेन गोल है वो क्या है, क्योंकि वो बताना ज़रूरी है ताकि लोग समझेंगे कि क्या हम कहना चाहते हैं आगे के वीडियोस में या पिछले कुछ वीडियोस में जो आप देखेंगे। तो जो मेन गोल है वो ये है कि इंडिया में जो मेन जो ज़रूरत है वो किस चीज़ की है, क्योंकि बहुत सारे जो मीडिया चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वो आप देख रहे होंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल जो चेंजेस है वो आप देख रहे होंगे। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो बेसिक जो ज़रूरत है इंडिया में वो है रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत सारे जो हायर लेवल के लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रही है, उनको इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, वो खर्च कर रहे हैं, उनको ये इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है। वो बोलेंगे कि यार रोटी कपड़ा मकान तो है ही हमारे पास, सैलरी भी आ रही है, जॉब भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती है और हम उसको इग्नोर करते हैं। तो रोटी कपड़ा और मकान से मेरा मतलब है कि अच्छा खाना, रोटी से मतलब है अच्छा खाना, सारे इंडियंस को अच्छा न्यूट्रिशन। जो हमारे देश में है कि कार्बोहाइड्रेट जो मेजोरिटी है, अगेन वो क्या इनटेक करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेता है और इसका कारण है कि ये सस्ता है, इसलिए यही कारण है। बाकी बहुत सारे धार्मिक रीजन लोग देंगे या देंगे, उससे मेरे को मतलब नहीं है, और वैसे लोग को ये वीडियो देखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो आपके कल्चर और जो आपके समाज या जो आपके धर्म में जो बनाया गया है कि यही खाना खाना है, वो मतलब मैं नहीं मानता हूँ। तो रोटी से मतलब है कि अच्छा खाना, न्यूट्रिशन लेना, अच्छे ड्राई फ्रूट खाओ। अगर वेजिटेरियन खा रहे हो चलो, अगर नॉन वेज नहीं खा सकते हो तो उसमें प्रोटीन लेने की कोशिश करो। बट जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो अच्छा बच्चों को भी सिखाए कि भाई अच्छा खाना खाओ। तो इसी से देश का हर एक इंडिविजुअल का विकास मतलब देश का विकास, सीधी सी बात है। कपड़ा मतलब अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे आजकल की बहुत सारा पैसा है लेकिन फिर भी मतलब फटे हुए जीन्स और मतलब ये सारी चीज़ें पहनते हो। अच्छा भरपूर कपड़ा पहनो, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। और उसके बाद हो गया मकान, अच्छा रहना। आप जैसे हो जाते हो कहीं घूमने या आप होटल लेते हो तो आपको अच्छा होटल चाहिए रहता है, अच्छा स्टे चाहिए रहता है। आप पैसा पे करते हो तो आपको लगता है कि मुझे, आप 1000 रुपये भी पर डे का पे करते हो तो आपको लगता है कि 5 स्टार टाइप का मुझे फैसिलिटी मिले। तो आप या तो अच्छे रेंट प्रोवाइड कर सको या तो खुद अच्छा घर बना के रह सकते हो तो रहो। बहुत सारे लोग अपार्टमेंट ले रहे हैं, अपार्टमेंट ईएमआई पे ले रहे हैं, जिसका मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो ये रोटी कपड़ा और मकान हो गया। मकान में आपका, आप अगर अच्छा होम स्टे भी बना सकते हो तो दूसरे किसी को रुकने का अच्छा मौका मिलेगा। आप भी कहीं ट्रैवल करने जाते हो तो आप कहीं पे अच्छे से रुक सकते हो। तो इंडिया में अगर ये सारी 3 चीज़ें अगर अच्छी हो गई तो देश का विकास संभव है। अब ये सारी चीज़ें होंगी कैसे? अब लोग बोलेंगे कि यार नहीं, डिफेंस भी ज़रूरी है, सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। अरे वो बिल्कुल ज़रूरी है, वो इसीलिए तो सरकार, इसीलिए तो लोग वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं, सबका टैक्स लेके सरकार जो है डिफेंस भी ग्रो करने का, डेवलप करने का, डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरे देशों से जेट खरीदना, ये सारी चीज़ें खरीदना वो करते हैं और वो ज़रूरी है और वो होता ही रहेगा चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन ये जो वीडियो है वो लोगों के लिए है कि लोग मतलब किस तरीके से सोचे, किस तरीके से आगे बढ़ें ताकि इस देश का भी विकास हो और सबका विकास हो। अगर लोगों का विकास होगा तो उसमें मेरे कोई फ़ायदा है ना। अगर अच्छे होम स्टे, अगर दिल्ली में या हिमाचल में अच्छे होम स्टे लोग बिजनेस करेंगे, इसका बिजनेस करेंगे, तो मैं भी कहीं घूमने जाऊँगा तो मेरे को अच्छे जगह पे रुकने का मौका मिलेगा। लेकिन
ये सारी चीज़ें अभी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रोटी कपड़ा और मकान, और इसके साथ साथ आप रोटी में आप मेडिकल फैसिलिटी भी जोड़ सकते हो कि अच्छी दवाइयाँ और ये सारी चीज़। ठीक है, फिर कोई बोलेगा कि यार आप तो AQI की बात ही नहीं कर रहे हो रोटी कपड़ा मकान में। चलो उसको भी आप रोटी में ही इंक्लूड कर दो, आप इनटेक कर रहे हो ना एयर, ठीक है, तो वो भी आपके बॉडी में जाके, मतलब बायोलॉजी पढ़ते होगे तो वो भी बॉडी में जाके कुछ प्रोसेस ही कर रहा है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ हो गई, और इसी से आता है कि आप अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आपके पास अच्छा आपकी बॉडी में एनर्जेटिक फील होगा आपको, आपकी बड़ी बॉडी ग्रो करेगी, इवन इंडिया ओलंपिक में भी अच्छा कर सकता है, तो बच्चों को ऐसा सिखाओ। अब लोग क्या करते हैं इंडिया में कि एकदम अंधाधुंध, मतलब भेड़ चाल में कोई शादी कर लिया, 5-6 बच्चे पैदा कर लिया, अब उसको खिलाने को नहीं है, अब वो बोल रहा है कि अरे यार मेरे तो बच्चे हैं, ये हैं वो हैं, मैं उससे पैसे ले लूँ, इससे पैसे ले लूँ। तो यार ये सब आपने किया क्यों, जब आपको बच्चे को स्कूल भेजने के पैसे नहीं है। अब आप अच्छे स्कूल में भी भेजोगे, आप सिंपल होम एजुकेशन या ऐसा कोई छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाओगे नहीं। अब आप उसको स्कूल भेजोगे तो उसके खाने में से कटौती करोगे, फिर उसको मैनिपुलेट करोगे कि यार नहीं ये खाना अच्छा है, सिर्फ चावल ही खा तू, फिर तेरे को ना अंडा मिलेगा ना अच्छा राजमा मिलेगा, फिर तू केवल चावल रोटी खा। तो फिर वहां से शुरू होती है मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग। तो ये सब करते ही क्यों हो, जब तक आप एक मुकाम पे ना पहुंच जाओ तब तक ये सारी चीजें मत करो, प्रेशर मत लो लोगों का। यही तो मेन चीज है मिडिल क्लास के आगे बढ़ने का। एक चीज, अगर वो ईगो, अगर ये पर्टिकुलर ईगो को अगर वो मार दे कि हम पीयर प्रेशर नहीं लेंगे, जो लोग कर रहे हैं करने दो, हमें अपना आगे बढ़ना है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और इंडिया के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो है मीडिया। मीडिया आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगी, वो बोलेगी कि चाइना हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स हो गया, यहाँ पे ये मंत्री ने ये पैसे खर्च कर दिए, ये घुसपैठिया है, फलाना ये है। तो इसमें आप उलझे रहोगे, लेकिन अपना विकास आप नहीं करोगे। आप ये बोलोगे कि वो पार्टी अच्छी है क्योंकि वो घुसपैठियों को भगा देती है, वो पार्टी अच्छी नहीं है क्योंकि वो बंदा टी शर्ट पहनता है जो नेता है। तो यहाँ पे आप अपना विकास नहीं कर रहे हो ना, आप उलझे हुए हो ये सारी चीजों में। इन सबको मारो, जब हटाओ, जब आपको वोट देना होगा आप दे देना वोट। इतना ज्यादा मतलब इस चीज को ये बना के देना कि ये फलाना जो नेता है वो राजा है। बेसिक चीजों पे ध्यान दो, रोटी कपड़ा और मकान, ये जो सारी चीजें हैं ना। अब जैसे हमारे ही मोहल्ले में अगर कुछ सड़क बनाने का कुछ होता है तो फिर वहाँ हम जाते हैं, कहीं भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन उसकी सुनवाई नहीं होती है। फिर लोग बोलते हैं छोड़ो यार, हमारा खुद का ही पैसा लग जाएगा। यहाँ हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब आपको हर चीज़ जो है ना, कोई चीज़ सरकारी नहीं रह गई तो कंप्लेन नहीं कर पाओगे, हर चीज़ आपको खुद करना है और सरकार इसका क्रेडिट लेगी। जो लोग खुद करेंगे ना, आप अपनी कंपनी बनाओगे, GST भरोगे और सरकार बोलेगी देखो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट कंपनी तो आपने खुद से बनाई है, और इसीलिए वो आत्मनिर्भर वाला भी ये आ गया। तो वही है, फिर अगेन द प्रॉब्लम इज कि लोग बोलते हैं कि हमने 5 बच्चे पैदा कर लिए, 10 बच्चे पैदा कर लिए, अब ये जो है हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, अब आगे चल के ये मेरा कहना मानेगा, मतलब उसके ऊपर कंट्रोलिंग पूरा। आप इन्वेस्ट ही मत करो उस पर। आप अगर कुछ भी नहीं करोगे तो वो शायद कुछ भी ना बोले, लेकिन आप हर मौके पे आप बोलोगे 9th कर लो तो ये हो जाएगा, 10th कर लो तो ये हो जाएगा, इंटरमीडिएट कर लो तो ये हो जाएगा, जॉब में अच्छा कर लो तो ये हो जाएगा, सर्टिफिकेशन ले लो तो ये हो जाएगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। फिर जॉब में अच्छा करोगे तो बोलेंगे शादी कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, फिर जब शादी कर लोगे बोलेंगे 5 बच्चे कर लो तो अच्छा हो जाएगा। तो उनके लिए कभी अच्छा नहीं हो जाएगा। आपको खुद ही करना है अच्छा। और अभी जो रियल जो देशभक्त है ना, वो यही है कि अपना ग्रोथ करे सबसे पहले। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन आप बढ़ाओगे तो फिर वो मतलब क्वालिटी नहीं क्वांटिटी ही बढ़ रही है। और मैं मतलब महज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिंपल चीज़ें बोल रहा हूँ कि भाई कंट्री में जो चीज़ों की ज़रूरत है, अभी लोग IPL के लिए एकदम मतलब बेतहाशा लोग मैच देखने जा रहे हैं। भाई क्या फ़ायदा है, आप अपना देखो ना, आप खुद क्रिकेट खेलो। हाँ, लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को टिकट मिलता है, जो गेस्ट बुलाया जाता है उनको जाने दो। आप इतना क्यों पागल हो रहे हो यार, आप इतना क्यों पागल हो रहे हो। आप एकदम बेतहाशा क्रिकेट, बॉलीवुड, इन सब ये अपने लिए अच्छे हैं। क्रिकेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनकी एक शादी भी टूट जाए तो फिर से दूसरी कर लेंगे।
बॉलीवुड वालों को कई सारी दवाइयाँ, कई सारे न्यूट्रिशन उनको मिल रहे हैं, वो हार्डली 1-2 लोग को ऐसा डिप्रेशन होता होगा 1000-2000 में किसी एक को, बट सब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादातर लोग उसमें अब देखो दिन रात वीडियो बना रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर। तो आप अपना पहले ग्रोथ करो और इसी से देश का भी ग्रोथ संभव है। तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है। मैं मतलब बेसिक जो चीज़ें बता दिया कि कंट्री में अभी ज़रूरत है क्या, और ज़्यादा मतलब जो मीडिया है और ये है, ये सब मतलब सरकार के इन एंड अराउंड घूमती है। ये आपके विकास से मतलब नहीं है, इनको देश के विकास से मतलब नहीं है। अपना पैसा आया, ये एंजॉय करके ये दूसरे देश में भी जाके सेटल हो लेंगे, तो इनको कोई मतलब नहीं है देश के विकास से। ठीक है, ये हमेशा ब्रेन वॉश करते रहेंगे लोगों को कि ये है, हम इसके लिए हथियार इतना पैसा लगा रहे हैं ताकि आपको इस देश से सुरक्षा देंगे, और वो देश को पता ही नहीं है कि हमें इनसे दुश्मनी करनी है। तो वही चीज़ है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।